नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रोहित टैरोकास रीडर टी के साथ। मैं हूँ रोहित। तो आज हम देखेंगे कि आपके जीवन के क्या कार्मिक लेसन चल रहे हैं और ये कलेक्टिव रीडिंग रहेंगी। तो हमें इसे इसमें जो भी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल है आप उसे ले सकते हैं, और अगर यूज़फुल नहीं है तो थैंक यू अपने अंदर रखें, ग्रैटिट्यूड रखें कि हमें एक्स्ट्रा नॉलेज और मिल रही है। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कार्मिक लेसन अभी भी चल रहे हैं जिससे हम अभी भी सीख नहीं पा रहे हैं कि हमें वो कार्मिक लेसन हमें क्या कहना चाहते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब क्या कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि घर साफ करना अच्छे से, आप जहाँ बैठते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है या इन्वायरमेंटल है या फिर इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों को अच्छे से रखना है। जो यूज़फुल है उससे रखना है, और जो यूज़फुल नहीं है उससे मतलब उसे अपने रूम से बाहर निकालें। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें अपने आजू बाजू में ना रखें, उससे भी कभी कभी इंसान को ओवरलोड होता है। ठीक है, 6 of cups, 10 of cups, page of pentacles, page of swords, word, the word, 5 of swords, knight of swords, फिर है the hangman, reverse, फिर आया है emperor, फिर आया है chariot, और टॉप ऑफ द कार्ड आया है टावर। देखिए, 6 ऑफ कप्स में बोला जा रहा है कि आपको ऐसे लोग कि ऐसे लोगों को नहीं किया ग्रैटिट्यूड देना है जो हम जिन लोगों को कम समझते हैं, जिन लोगों को हम उस आइडेंटिटी या उस नज़रों से देखते हैं कि जिस वजह से हम उसे कम आंकते हैं, ऐसे लोगों को आपको ग्रैटिट्यूड करनी है। क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है जिस वजह से वो अपने खुद के पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करता है। तो यहाँ पे ने क्या, आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि वो ऐसे कौन लोग हैं जिनके वजह से आप कुछ प्रॉब्लम से बाहर आए हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम को एनालिसिस कर पाए हैं और उन्होंने आपको काफ़ी हेल्प की है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से उनके पास जाके उनमें थैंक यू बोलना है, थैंक यू ग्रेटिट्यूड बोलना है कि जिस वजह से नहीं किया आप उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाए, उन चीज़ों को समझ पाए, ये सारी चीज़ों चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए। तो ऐसे लोगों के पास जाके उन्हें ग्रेटिट्यूड देना है। उनमें हो सकता है आपके कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई ऐसे नहीं क्या लोग हो जो आप उन्हें उन कैपेबल नहीं समझते। आप उन लोगों को मतलब फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर के बाहर भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप उनको वर्थ नहीं समझते। आपको ऐसा लगता है कि उनके सजेशन से या उनके दिखाए हुए राह से हमें यूटिलाइज नहीं होगा, हम कुछ नहीं क्या उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, हमें उल्टा और हेडेक होगा। तो ये जो आप पहले से ही जजमेंट या एनालिसिस करते हैं, इनसे आपको बाहर निकलना है, थोड़ा एंजॉय करना है, थोड़ा अपने फैमिली के साथ नहीं क्या टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड करना है यानी कि
वो बातें नहीं करना है जिस वजह से आपको टेंशन आ रही है। अगर वो फैमिली में, सिर्फ फैमिली मेम्बर में आप फैमिली मेम्बर ये नहीं बोल सकते कि उसमें एनिमल्स आ सकते हैं, उसमें बच्चे आ सकते हैं, या फिर आप कहीं इंजॉय करने बाहर पार्टी में जा सकते हैं। तो वो कोई भी इंसान हो सकता है जिसके पास है कि आपको एक सुकून महसूस हो सके। ठीक है। उसके बाद में क्या पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो इसमें नहीं क्या, पेज ऑफ पेंटिकल्स में ये बोला गया है कि आपको नहीं क्या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करना है जिस वजह से आपको उस चीज़ों का एक एक कनेक्टिविटी दिख सके, या फिर नहीं कि उन चीज़ों से आपको तो ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें नहीं क्या कैसे है कि आपको नहीं क्या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और आप मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो आप जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे तो सोच समझ के करना, जिस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम क्या आजकल कोई कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर देते हैं और फिर हमें पछतावा होता है कि हमने ये सारी चीज़ें क्यों किए हैं। पेज ऑफ सोर्स है। तो इसमें नहीं कैसे कि आप मैनिफेस्टेशन करेंगे या कुछ भी नहीं कि अपने लिए कुछ डिसाइड करेंगे, तो उसमें आपको नहीं किया मतलब नए आइडियाज़ लगाने पड़ेंगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, या फिर आप उस चीज़ों से रिलेटेड आपको क्यूरियसिटी होगी कि हाँ कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे जल्दबाजी होगी कि ये सारी चीज़ें आप कैसे कर रहे हैं। और इसमें आपको नहीं किया थोड़ा सा नहीं किया मतलब इसमें गॉसिप नहीं करनी है आपको इन सारी चीज़ों का। जो भी आप प्लानिंग करेंगे या स्ट्रेटेजी बनाएंगे या कोई भी चीज़ करेंगे या किसी की हेल्प करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको किसी को बताना नहीं है। उन सारी चीज़ों को एक प्राइवेटली आपको वो सारी चीज़ें करनी है, आप कर सकते हैं। या फिर मेरे कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके बिहेवियर को चेंज करना है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, आपको आइडियाज़ को लेके चेंज करना है। तो उस वजह से फिर आप जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको कंप्लीशन आएगा। तो ये कंप्लीशन आपके लिए इतनी बेनिफिशियल होगा कि फिर आप मतलब हर चीज़ में आपको नहीं कैसे लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ नहीं क्या बातें कंप्लीट हो रही है। और फिर वो आप कहीं ना कहीं ट्रैवल जाके मतलब ये जो भी चीज़ें आप ट्रैवल के थ्रू भी कर सकते हैं। ट्रैवल यानी कि हो सकता है कि आप बुक पढ़े या फिर नहीं क्या वो रिवील होंगी वो सारी बातें जो आप तक आप समझ नहीं पाए। ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि हम क्यों इतने के कार्मिक लेसन में होने के मतलब बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए हैं। ऐसा क्या चीज़ है कि हमें हमें अपनी खुद के लाइफ में हमें अपनी खुद की लाइफ में फोकस होने की ज़रूरत है। और ऐसा क्या चीज़ करें कि जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में फोकस रहे। चलो देखते हैं। ये सारे आइडियाज़ आपको कहीं ना कहीं काम में आएंगी, रिलेबल होगा तो आप इन सारी चीज़ें आइडियाज़ को आप यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने आप को अपने आसपास के लोगों को थैंक यू बोल सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपको एक्शन जल्दी जल्दी लेने पड़ेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप में आपको सुधार होंगी। उसके बाद आपके नहीं किया सेटिस्फैक्शन आपको लगेगा कि आपने नहीं किया। जिन लोगों को इतना समझते थे कि उनको उनका तजुर्बा नहीं है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनसे कुछ ऐसी आइडियाज निकल के बाहर आएंगी जिस वजह से आपके एक्शन जल्दी जल्दी होंगे। आपके रिलेशन में निकल एक नया पन आएगा और उसके बाद आपको वो चीज़ें फुलफिलमेंट होंगी। और यहाँ पे हमें खुद का भी एक ईगो कम करना है और फिर आपको उनका रिकग्नाइजेशन मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि जब तक इंसान अपने आप को ये समझता है कि मुझे
कुछ नहीं पता, हमें और जानने की ज़रूरत है, वैसे वैसे एंजल्स गॉड उसे हेल्प करते हैं। क्योंकि जब इंसान अपूर्ण रहता है, यानी कि वो सरेंडर करता है, तो उसको गॉड और एंजल्स भी हेल्प करते हैं। न्यू बिगिनिंग भी आएंगे, एक नया एडवेंचर आएगा। और उसके बाद आपके जितने भी, देखो आपके पास जितने भी मतलब एस ऑफ कप्स का आया है, आपके जितने भी मतलब इमोशनल लॉस थे, या फिर नहीं कि आपको मतलब ब्लॉक किया गया था, क्रिएटिविटी का एम्प्टीनेस था, तो ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल कर आएंगे। और ये हो गया है टू ऑफ वॉन्ड्स का, आपको डिस्कवरी होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो रहा है। और दो कार्ड आगे साथ में, फिर आपको जो भी नाइन ऑफ रेजिलियंस, करेज, पे ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी आपके अंदर। मैजिशियन की तरह आपके हर नेकिया मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। कब? जब आप वो सारी चीज़ों को खोजेंगे, जब आपको आंसर नहीं मिलेगा भीतर में, आपको मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सारी चीज़ों में आपने क्या क्या सीखे। आपने ये सीखा कि कोई भी इंसान अगर छोटा काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं होगा, उसके पास भी नॉलेज होगा, छोटे बच्चों के पास नॉलेज होगा। ऐसे लोग जिसे हम काम से छोटा मानते हैं, लेकिन वो इंसान कभी ना कभी हमें आइडिया ऐसे देता है कि हमारे पूरे आइडियाज क्लियरिटी मिल जाती है। देखा, मतलब हम हमारे मतलब आपके घर में कोई भी काम वाली बाई आए हैं, या फिर नहीं क्या कोई पोस्टमैन आया है, या फिर सिक्योरिटी गार्ड आए हैं, या फिर नहीं क्या कोई भी जो कचरा साफ जो करते हैं, वो है, तो उन्होंने उनके काम की वजह से उन्हें छोटा नहीं समझना, उनकी मेंटालिटी देखना है, उनके तरफ से हमें कुछ न कुछ नई आइडियाज मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद फिर आपके इमोशंस जो होंगे, जो आप जिस वजह से डिसअपॉइंटेड हुए थे, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल पाओगे। फिर आपको जस्टिस मिलेगा। जब 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 आपको ऐसा लगा कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो आपको जस्टिस मिलेगा। और फिर ये देखो, फिर आपको जो बर्डन लग रहा था, उन सारे बर्डन से आप बाहर निकलेंगे, और आपको एक रिलैक्स लगेगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें से आप बाहर आ चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।